बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला करने वाला शख्स तो पुलिस रिमांड में है, आप सब जानते हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ की तरफ से इसमें ताज़ा पेशरफ्त हुई है, कार्रवाई की गई है और इन इकदामात के मुताबिक अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बाकायदा पुलिस की जानिब से सिट का गठन कर दिया गया, एसआईटी तश्कील दी गई। मैं उन नामों का भी ज़रा ऐलान कर दूँ या आपके सामने रख दूँ। दूसरा, आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो शख्स जो इससे पहले ही आप सब जानते हैं, अ, जमवाल साहब कह लीजिएगा, वो पकड़े गए हैं और जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके नाम में पढ़कर आपके सामने सुना दूं। रेस्ट इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज है वो आपके सामने रखूंगा। एक तो जो भीम सिंह टूटी साहब हैं, आईजीपी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू, डीजीपी साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद यानी फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बात हुई थी, यकीन दिलाया गया था और मरकजी हुकूमत पर भी काफ़ी प्रेशर बिल्ड हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला उठाया, एनसी के मेंबर्स ने मामला उठाया। तो उसके बाद जो कमेटी तश्कील दी गई है, जिन पर 11 तारीख को एक हमला हुआ मैरिज सेरेमनी के दरमियान, तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास, 10:45 थे। संजय शर्मा एसएसपी हैं, स्पेशल ऑफिसर इस वक्त हैं डीआईजी के साथ जेएस के रेंज में, एक नाम। दूसरा, इरशाद अहमद राथर, एसपी हेडक्वार्टर्स जम्मू। अरविंद कुमार संबियाल हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और आरपीएचक्यू जम्मू के अंदर हैं। इंस्पेक्टर स्वरूप सिंह हैं और इनका पीआईडी नंबर जो जम्मू के अंदर तैनात है जारी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर परमजीत सिंह, इनका भी पीआईडी नंबर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर है। इंस्पेक्टर संजीव चिब, एसएचओ पुलिस स्टेशन गंग्याल, जो इस इलाके में जहां पर हमला हुआ था वो एरिया आता है। शारिक मजीद इंस्पेक्टर, इन पर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि एसएचओ को लेकर भी कहा गया था कि वो सोए थे। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में सब ले जाना पड़ा फारूक साहब को। और एसआईटी जो है वो बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से एहतसाब को यकीनी बनाते हुए कार्रवाई करेगी, इकदाम करेगी और इस पर जाकर बात हो। उसके बाद जाकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ या जो शख्स है, एक तो हो सकता है उसके पीछे कुछ और भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अथॉरिटीज़ ने इस बात को गैर संजीदगी बिल्कुल ना ली जाए या ना हो, इस बात को यकीनी बनाने की भी कोशिश की है। जिन अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये 2 से 3 हफ्तों में सारा काम मुकम्मल करने के बाद, उसके बाद वो जो आप सब जानते हैं जमवाल नाम का जो शख्स है, वो फिलहाल पुलिस रिमांड में और आज तीसरा दिन है जब मैं आपको खबर कर रहा हूँ। रेस्ट अभी तक क्या खुलासे हुए इसकी कंफर्मेशन हमें तो नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस जाहिर सी बात है तब तक कोई इस तरह का बयान नहीं देगी। लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे कोई शख्स था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही करवाया, किसी शख्स ने करवाया, किसी और का दिमाग चला जो जमवाल साहब आगे इस्तेमाल हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल सिक्योरिटी के मामलात पर तशवीश का इजहार जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है और तहकीकात के लिए ये एसआईटी फिलहाल इस मकसद से तश्कील दी गई है ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, डीआईजी ने या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इसके अलावा जो पुलिस के सरबराह हैं, उन्होंने जो फारूक साहब को यकीन दिलाया है उनके अकॉर्डिंगली और तहकीकात का दायरा वसी किया जा सके, अगर ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से भी जांच होगी।